हेलो एंड वेलकम। आज के 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज कौन सी डेट है? 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल से ही हमें याद रखना है। ये देखिए 24 अप्रैल। इस 24 अप्रैल से हमें एक बात याद रखनी है। क्या? इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं था और लॉर्ड रिपन इंडिया में आए थे और उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हो गया? यानी कि पंचायत राज, जो कि आर्टिकल 40 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और 24 अप्रैल को पंचायत राज डे भी मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल को क्यों पंचायत राज डे मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायत राज डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ने 73rd अमेंडमेंट को अप्रूव करके पंचायत राज इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए पंचायत राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस पे। तो पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये बहुत ज़रूरी मंत्रालय है। ये बहुत ज़्यादा ऐप इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई स्लोगन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इनसे सवाल पक्का आते पेपर में। तो पहला सवाल, जो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसने रिसेंटली एक ई लॉन्चिंग ऐप इंट्रोड्यूस किया है। ई लॉन्चिंग प्रोग्राम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब वो ई लॉन्चिंग प्रोग्राम क्या है? यानी कि ई लर्निंग। अब उस ई लर्निंग में जो नया प्रोग्राम इन्होंने किया है तो उसका नाम क्या है? यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है ई लर्निंग, जिसमें क्या होगा, सारे इंडिया से यानी कि पर्टिकुलरली दिल्ली से लोग आएंगे और कंटेंट डेवलप करेंगे ई लर्निंग के लिए। तो उसका नाम है विद्या दान 2.0। विद्या का मतलब होता है नॉलेज, दान का मतलब होता है दान करना, यानी कि देना किसी को। तो इसका नाम है विद्या दान 2.0। ये हो गया हमारे दो सवाल। उसके बाद, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप नेम्ड वाश करो। एक नया ऐप बना है वाश करो। अब ये वाश करो ऐप क्या करेगा? ये हर कुछ 20-25 मिनट के बाद टाइमर इसमें ऑटोमेटिकली सेट होता है। तो ये हमें बोलेगा हाथ धो लो अपने, ये खुद ही अलार्म देगा। तो ये करा है किसने? IIIT दिल्ली। ये अब ये IIIT क्या हो गया? ये IIT नहीं है, ये ट्रिपल I है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली ने किया है ये। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और याद आ गई। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली है ये। उसी तरह IIT बॉम्बे ने क्या किया है? एक रिमोट स्टेथोस्कोप इंट्रोड्यूस किया है, जो दूर से ही टच किए बिना बंदे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, इवन के कोरोना वायरस की भी, यानी कि कोविड-19 की भी। यहाँ तक हो गया। अब आगे, ये तो आपको पता है, रिलायंस जियो ने रिसेंटली 9.99 स्टेक जो हैं वो किस कंपनी के साथ शेयर करे हैं? यानी कि 57 बिलियन और इंडिया में 43,574 करोड़ रुपीस किसके साथ? फेसबुक के साथ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे और एक बात, रिलायंस ने रिसेंटली एक और कंपनी को ओवरटेक किया है जो ब्रिटेन की है। उस कंपनी का नाम है, ये टॉय मेकिंग कंपनी है, टॉय खिलौने बनाती है, उसका नाम है हेमले। तो हेमले जो है, इसको रिसेंटली किसने ओवरटेक की है? रिलायंस ने की है। यहाँ तक हो गया। और आगे देखते हैं। देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द एम्बेसडर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका इस बार का कैंपेन है आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि बैडमिंटन के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। तो इसका एम्बेसडर कौन है? तो इसके एम्बेसडर हैं PV सिंधु। PV सिंधु को तो कौन नहीं जानता है। और एक बात, एक आज का सवाल आपके लिए। PV सिंधु पे एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है शटिंग टू द टॉप। शटिंग टू द टॉप एक बुक लिखी गई है PV सिंधु पे। बताइए ये किताब किसने लिखी है? तो आज आप इस सवाल का मुझे जवाब सर्च करके लिखेंगे नीचे। और आगे देखते हैं। और आगे क्या है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अपथा मित्रा ऐप। ये एक नई ऐप है जिसका नाम है अपथा मित्रा। अब अपथा मित्रा का क्या मतलब होता है?
अपठा मित्रा का मतलब होता है कि आपस में भाईचारा। ये ऐप किसने लॉन्च की है? इसमें क्या होगा, ये टोल फ्री नंबर होंगे, कॉल भी फ्री होगी, और इसमें ये ऐप भी है जिसमें आपस में लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो किस स्टेट ने ये इंट्रोड्यूस की है? तो ये की है कर्नाटका स्टेट ने। तो किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस की है ये ऐप? तो ये ऐप इंट्रोड्यूस की है कर्नाटका स्टेट ने। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट कोरोना, अच्छा, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी एक भी केस कोरोना का नहीं आया है, टोटली कोरोना फ्री हो गया है? तो ये है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा से याद आया, पुलवामा में आता है एक पामपुर वुडर, जो कि जाना जाता है किस लिए? सैफरान कल्टीवेशन के लिए, तो आपको पता है। और सबसे ज़रूरी, ऑस्कर विनिंग एनिमेटर हैं जिनका नाम है जीन डच, रिसेंटली पास आउट हो गए हैं, डेथ हो गई इनकी। तो ये बताइए ये कौन से फेमस कार्टूनिस्ट थे? तो टॉम एंड जेरी को कौन नहीं जानता? ये टॉम एंड जेरी को डायरेक्ट करते थे, यानी कि ये उसके डायरेक्टर थे। आगे, वर्ल्ड बुक डे 2020 का वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और जो 2020 का वर्ल्ड क्या है, 2020 का जो वर्ल्ड बुक डे है, इसके लिए कौन सी कंट्री को एज ए होस्ट या एज ए कैपिटल माना गया है? तो माना गया है किस? कोलालमपुर। और कोलालमपुर जो है ये किसकी कैपिटल है? याद है आपको, जब मैंने आपको कंट्रीज और कैपिटल याद कराई थी, तो कोलालमपुर किसकी कैपिटल है? बताइए। चलो, ये सारी कैपिटल आप मुझे बताएंगे। कोलालमपुर, मैंने आपको ट्रिक बताया था, कोलालमपुर किसकी कैपिटल है, ये सारा मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है, ये मैं बताऊंगा आपको फर्दर। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कोलालमपुर किसकी कैपिटल है, ताकि आपको वो रिवाइज़ हो जाएगा। मॉरिशियस, मैंने आपको बताया था मॉरिशियस की कैपिटल कौन सी है, नेपाल की कैपिटल कौन सी है, कोलालमपुर किसकी कैपिटल है, तो ये बताएं आगे आप मुझे कमेंट में। आज आपके कुछ सवाल। इंग्लिश डे जो है, इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चाइनीज़ डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच डे 20 मार्च को मनाया जाता है। रशियन, ये फ्रेंच डे रशियन डे नहीं है, ये चाइनीज़ डे, यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज का डे, फ्रेंच लैंग्वेज का डे, रशियन लैंग्वेज का डे 6 जून को, स्पेनिश लैंग्वेज का डे 23 मार्च को। अब आपने मुझे बताना है संस्कृत डे कब मनाया जाता है, हिंदी डे कब मनाया जाता है। ये दो बहुत ज़रूरी हैं, ये सारे करंट अफेयर हैं। अगर वीडियो में क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ हो गया है तो मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.